क्या हो अगर आप सेकंड या फिर उससे भी कम मिली सेकंड के अंदर एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाएं? सुनने में तो ये इम्पॉसिबल लग रहा होगा और कुछ अजीब भी। आप लोगों ने कई साइंस फिक्शन मूवीज देखी होंगी जिसमें चुटकी बजाते ही लोग एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते होंगे। तो फ्रेंड्स, इसी चीज़ को टेलीपोर्टेशन कहते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। टेलीपोर्टेशन वह तरीका है जिससे किसी भी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा सकता है। अब बात कर लेते हैं आखिर कैसे। तो सुनिए, किसी भी ऑब्जेक्ट को टेलीपोर्ट करना हो तो उसके एटम्स को डीकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। फिर उस एटम की इंफॉर्मेशन डाटा के फॉर्म में उस जगह भेजी जाएगी जहां पर उस ऑब्जेक्ट को टेलीपोर्ट करना था। यानी जो ऑब्जेक्ट है वो डाटा के फॉर्म में ट्रैवल करेगा। आप लोग तो जानते हैं जो भी चीज़ें इंटरनेट पे हैं वो इंफॉर्मेशन डाटा के फॉर्म में हवा में ट्रैवल करती हैं। ठीक उसी प्रकार उस ऑब्जेक्ट के एटम को भी डाटा में कन्वर्ट करके उसको दूसरी जगह भेज दिया जाएगा और फिर एंड में उस जगह जहां डाटा सेंड किया गया है उसके एटम को असेंबल कर दिया जाएगा और फाइनल वो ऑब्जेक्ट टेलीपोर्ट हो जाएगा। अब सवाल ये है कि क्या टेलीपोर्टेशन रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है? क्या ये पॉसिबल है? तो हाँ फ्रेंड्स, ये पॉसिबल है। टेलीपोर्टेशन की शुरुआत 1993 में हुई थी when a theoretical study published by Peirce and 5 other researchers in a physical review letters, which laid the foundation for quantum teleportation. According to the report of National Science Foundation, University of Rochester और पर्ड्यू यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रॉन को टेलीपोर्ट कर दिया है। गाइस, अगर हम बात करें फोटॉन्स की जो लाइट पार्टिकल्स होते हैं तो 1998 के दौरान बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के द्वारा फोटॉन्स को एक कमरे से दूसरे कमरे में टेलीपोर्ट किया गया था। अगर हम सबसे ज़्यादा दूरी की बात करें कि आखिर कितनी दूरी तक टेलीपोर्टेशन हुआ है तो गाइस सुनिए, 2017 में चाइनाज यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रिसर्चर जियान वे पैन और उनकी टीम ने 1400 किलोमीटर की दूरी तक फोटॉन्स को टेलीपोर्ट करके दिखाया था। उन फोटॉन्स को अर्थ से मिसियस सैटेलाइट तक भेजा गया था जो कि अर्थ के ऑर्बिट में चक्कर लगा रही है। तो फ्रेंड्स, अब सवाल ये उठता है कि क्या इंसानी शरीर को भी टेलीपोर्ट किया जा सकता है? गाइस, अभी तक सिर्फ फोटॉन्स को टेलीपोर्ट किया गया था, बट सिटी कॉलेज ऑफ न्यूयॉर्क के एक रिसर्चर ने, जिनका नाम मिशियो काकू है, उन्होंने एटम को एक कमरे से दूसरे कमरे में टेलीपोर्ट करके दिखाया था। इस एटॉमिक लेवल के टेलीपोर्टेशन को हम क्वांटम एंटेंगलमेंट कहते हैं और वो अब मॉलिक्यूल्स जो कि एटम से बड़ी यूनिट होती है, मतलब बहुत सारे एटम्स मिलके एक मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, उसको भी टेलीपोर्ट करने के काम में लग गए हैं। और उन्होंने ये भी दावा किया है कि आने वाले कुछ 100 सालों में ह्यूमंस का टेलीपोर्टेशन किया जा सकता है। क्या किसी ह्यूमन बॉडी को टेलीपोर्ट करना पॉसिबल है? आखिर कौन से चैलेंजेस मॉडर्न साइंस के सामने आ रहे हैं?
तो देखो फ्रेंड्स, ह्यूमन बॉडी मॉलिक्यूल से बनी होती है। जो अभी तक टेलीपोर्ट हुई थी चीज़ें वो नॉन लिविंग थी, बट ह्यूमन बॉडी लिविंग है। क्या आपको पता है अगर ह्यूमन बॉडी को एटम्स में तोड़ा जाए तो उन सब एटम्स में कितने साइज का डाटा होगा? तो सुनिए, पूरी ह्यूमन बॉडी 60 जेडबी डाटा की होती है। जेडबी बहुत बड़ी यूनिट है फ्रेंड्स। पहले केबी आता है, फिर एमबी, उसी प्रकार जीबी, टीबी, पीबी, ईबी और फाइनली जेडबी आता है। अगर मान भी लिया कि हमने ह्यूमंस को डिकंस्ट्रक्ट कर दिया एटम्स के फॉर्म में, तो भी हमें लगभग 4.5 × 10⁻18 ईयर्स लग जाएंगे इतने सारे डाटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजकर असेंबल करने में। और क्या गारंटी है कि जब ह्यूमंस के एटम्स को असेंबल किया जाएगा तो वो जिंदा रहेंगे या नहीं? क्या गारंटी है कि वो जिस तरह पहले था ठीक उसी प्रकार टेलीपोर्ट होने के बाद भी होगा, यानी उसका कोई क्लोन नहीं बनेगा? मतलब आप लोग समझ रहे हैं कि एक ह्यूमन बॉडी को करोड़ों अरबों एटम्स में तोड़कर फिर दूसरी जगह उनको असेंबल करना, क्या ये पॉसिबल है? क्या ये चीज़ें आसान होंगी? गाइस, यही सब चैलेंजेस हैं मॉडर्न साइंस के सामने कि ह्यूमंस को टेलीपोर्ट करना अभी के लिए तो इम्पॉसिबल है। बट फ्रेंड्स, अगर इसी तरह साइंस ऑफ टेलीपोर्टेशन में डेवलपमेंट होता रहा तो वो दिन दूर नहीं कि एक लिविंग बॉडी को भी टेलीपोर्ट किया जा सकता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप हमारी फैमिली फैक्ट्स एंड बियॉन्ड से जुड़िए। अगर आप लोग इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं तो इस चैनल की इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जाके फॉलो कर लीजिए। तब तक के लिए बाय बाय गाइस।